हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हम बात करेंगे जीएस के वो टॉपिक जिन पर बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट है बेटा आधुनिक भारत का पार्ट है और बेटा आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखना, आपको आधुनिक भारत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आज कोई भी बंदा मेरे चैनल पर नया आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। यहां पर आपको डेली टू डेली वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हो। चलो भैया इस पर बात करता हूं। बेटा आधुनिक भारत की पहली एक वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर डाल चुका हूं, ये दूसरी वीडियो है। ये बेटा महत्वपूर्ण घटना है भारत की। नंबर एक, भारत की जो राजधानी है बेटा 1912 से पहले भारत की जो राजधानी थी बेटा वो थी कोलकाता। 1912 भाई साहब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन क्या आता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आंसर होगा 1912 ईस्वी में भाई साहब दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी बेटा। क्लियर आ गया समझ में? 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। और इसके बाद में बेटा भारत की राजधानी क्या बनी? दिल्ली बनी, कलकत्ता थी। ठीक है बेटा, आगे बात करता हूं। बेटा एक और इंपॉर्टेंट घटना घटी इससे पहले 1893 ईस्वी में। बेटा इस घटना को कई पेपर सेटों में देखा गया। इस घटना में क्या था बेटा? स्वामी विवेकानंद जी ने बेटा पहली बार विदेश में जाकर भाषण दिए। विदेश में भाषण देने का जो श्रेय मिला बेटा वो स्वामी विवेकानंद जी को मिला। पहली बार किसी भारतीय ने विदेश में जाकर भाषण दिया। कब दिया? 1893 ईस्वी में। बेटा इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में इनको बोलने का मौका मिला। इन्होंने जो भाषण जो दिया था बेटा वो अमेरिका में दिया था। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। अमेरिका का शहर शिकागो में इन्होंने क्या दिया था बेटा? हिंदी में भाषण दिया था। ये बेटा भाषण भारत के इतिहास में पहला विदेशी भाषण था। कहने का मतलब पहली बार किसी भारतीय को विदेश में भाषण देने का मौका मिला। उस मौके का फायदा किसने उठाया? स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर हिंदी में भाषण दिए। आ जाता है क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने भारत से बाहर सबसे पहले भाषण दिए? तो आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। भैया स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में भाषण दिए थे। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका के किस शहर में? शिकागो शहर में दिए थे। आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या घटना घटी। बेटा ये इंपॉर्टेंट घटना है जो पेपर में बहुत बार रिपीट की गई हैं। क्लियर भैया? अब आता है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? बेटा मुस्लिम लीग से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। केवल यही पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी। क्लियर बेटा? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई बेटा 1906 में। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 में बेटा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बेटा? 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और बेटा इसकी स्थापना करते समय इसका अध्यक्ष कौन बने? कहने का मतलब किसके नेतृत्व में या किसने मुस्लिम लीग की स्थापना करी? तो उनका नाम है सलीमुल्लाह। क्या नाम है बेटा? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने बेटा मुस्लिम लीग की स्थापना करी। कब करी? 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। बेटा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 30 दिसंबर को हुई थी। किसने करी थी? सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। आगे चलते हैं बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर बेटा पेपर में कई बार पूछे गए हैं। क्लियर बेटा? भाई भारत में ना एक व्यक्ति को सबसे पहले केसरे हिंद की उपाधि मिली। किसकी? केसरे ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिली थी बेटा? ये मिली थी महात्मा गांधी जी को। बेटा ये उपाधि क्यों हाईलाइट ज्यादा हुई? रीजन क्या था इसका हाईलाइट होने का? बेटा ये महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ये दी थी उपाधि थी, ये उपाधि किसने दी थी बेटा? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा ये उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। ये उपाधि कब दी गई बेटा? क्वेश्चन में कई बार पूछा गया। 1915 में।
बेटा 1915 में एक व्यक्ति को केसरे हिंद की उपाधि मिली। उस व्यक्ति का नाम क्या है? महात्मा गांधी नाम है। ये बेटा उपाधि किसने दी थी? ये दी थी ब्रिटिश सरकार ने इनको ये उपाधि दी थी। क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा आता होम रूल, क्या आता है बेटा? एक शब्द है होम रूल लीग आंदोलन। बेटा ये होम रूल से कई बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। बेटा इसकी स्थापना हुई 1916 में। बेटा 1916 में इसकी स्थापना दो जगह हुई थी। एक हुई थी आपके मद्रास में और एक हुई थी बेटा पूना में। मद्रास में जो होम रूल की स्थापना करी वो करी थी एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट। बेटा कई बार पेपर में पूछा गया एनी बेसेंट ने कहां पर होम रूल लीग की स्थापना करी? तो आंदोलन की बेटा कहां करी थी? मद्रास में करी थी। बेटा पूना में किसने करी थी? पूना में करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बेटा बाल गंगाधर तिलक ने कहां करी? पूना में करी। और बेटा एनी बेसेंट ने कहां करी? मद्रास में करी। बेटा इन्होंने कहां, बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? ये भी 1916 में ही करी गई थी। पर बेटा इसकी पर्टिकुलर डेट है 23 अप्रैल 1916 में। बेटा बाल गंगाधर तिलक ने बेटा होम रूल लीग की स्थापना से बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसने करी? तो बेटा इसकी स्थापना दो बंदों ने करी थी, एनी बेसेंट ने करी मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने करी थी आपके पूना में। बाल गंगाधर तिलक ने कब करी थी? बेटा बाल गंगाधर तिलक ने करी थी 23 अप्रैल 1916 में। आगे चलते हैं बेटा। इसी में बेटा इसी टाइम में एक और स्थापना हुई थी, एक और आश्रम बना था बेटा, बहुत इंपोर्टेंट आश्रम है। उस आश्रम का नाम है साबरमती। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? साबरमती आश्रम कहां पर है बेटा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के निकट बेटा साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में बेटा महात्मा गांधी ने करी। बेटा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया महात्मा गांधी ने किस आश्रम की स्थापना करी? तो आंसर आएगा साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई। बेटा कब करी गई? 1916 में। साबरमती आश्रम कहां पर है? अहमदाबाद के निकट ये आश्रम है। आगे चलते हैं बेटा। अब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बेटा कई क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। गांधी जी के सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह। बेटा अगर मैं गांधी जी के सत्याग्रह की बात करूं तो गांधी जी ने भारत में जो पहला सत्याग्रह किया था वो क्या था आपका? चंपारण में। कहां किया था बेटा? चंपारण में। चंपारण कहां पर है बेटा? बिहार में। किस कारण से करना पड़ा बेटा इन्होंने चंपारण में जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था बेटा, सबसे पहले कहां किया था? चंपारण में। चंपारण कहां पर है? बिहार में। बेटा ये करा कब गया था? बेटा ये किया था आपके नील की खेती के चक्कर में। किसके खेती के चक्कर में बेटा? नील की खेती के चक्कर में ये आंदोलन किया गया। चंपारण आंदोलन कहां किया गया? बिहार में। किस कारण से किया गया भैया? नील की खेती को लेकर। नील की खेती को लेकर। मैं नील की खेती की बात बताता हूं भैया। बिहार के जो लोग थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पर दबाव डालकर, मार पीट कर, बड़ा दर्द देकर उनसे जबरदस्ती क्या कराते थे? वो नील की खेती कराते थे। इस चीज से दुखी होकर वहां के लोग बागों ने कर दिया विद्रोह। जब वहां के लोग बागों ने विद्रोह कर दिया तो वहां एक आंदोलन किया। उस आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बेटा किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने। ये आंदोलन सत्याग्रह के अंतर्गत आता है बेटा। इसका बेटा एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया है कि गांधी जी के सत्याग्रह सबसे पहले कहां स्टार्ट किया था? सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले करा कहां था? बेटा इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला आंदोलन किया था इन्होंने। कहां किया था बेटा? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला आंदोलन किया था इन्होंने। क्लियर? यहां पर किस कारण से किया बेटा? इन्होंने रंग भेद के ऊपर इन्होंने ये
किया था दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। किस कारण से किया था? रंग भेद। भैया दक्षिण अफ्रीका के लोग जो हैं ब्लैक होते हैं और वहाँ अमेरिकन जो होते हैं बेटा वाइट होते हैं। वहाँ ब्लैक और वाइट का लफड़ा हो गया, रंग भेद का आंदोलन हो गया। वहाँ पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया। तो उस आंदोलन से क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में किस कारण से किया था बेटा? रंग भेद के कारण इन्होंने आंदोलन किया। भारत में भैया क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है, चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण आंदोलन आपका बिहार में हुआ था। चंपारण आंदोलन करा किसने था बेटा? महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को ये किया था। और भैया ये किस कारण से हुआ था? ये हुआ था बेटा नील की खेती के कारण। बेटा उसी टाइम में ना गांधी जी ने एक और आंदोलन किया था जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था, बहुत ज़्यादा फेमस रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्होंने भूख हड़ताल की थी बेटा। क्या की थी? भूख हड़ताल। उस आंदोलन का क्या नाम था? कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन का मतलब क्या था कि भैया वहाँ के ये कर नहीं आंदोलन कहाँ हुआ था बेटा? गुजरात में हुआ था। याद रखना बेटा, ये बहुत आंदोलन पूछे जाते हैं। गुजरात में हुआ था कर नहीं आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था? गुजरात के लोगों से वो जबरदस्ती काम लेते थे और उल्टा उन लोगों से कर भी लिया करते थे। अंग्रेज सरकार क्या करती थी? पहले तो उनसे काम कराया करती थी। पहले उनसे काम कराना, फिर उनके हिस्से को छीन लेना, फिर उनसे उनकी टैक्स भी लेना। तो भैया वहाँ की जनता बड़ी परेशान हो गई। तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन करा था, उसका नाम था कर नहीं आंदोलन। पेपर में कई बार पूछा गया कर नहीं आंदोलन किसने करा था? तो आंसर आएगा महात्मा गांधी ने। कहाँ हुआ था बेटा? ये गुजरात में हुआ था। और बेटा यहाँ सबसे बड़ी वो क्या हुई थी? यहाँ पर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी बेटा। क्या की थी? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल का मतलब भैया गांधी जी ने यहाँ अन्न पानी कुछ नहीं खाया था। तो भैया ब्रिटिश सरकार को वहाँ पर झुकना पड़ा। ये कर नहीं आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। बेटा भूख हड़ताल के कारण गांधी जी ने जब गुजरात में भूख हड़ताल की थी ना, तो भाई साहब अंग्रेजी गवर्नमेंट डगमगा गई थी। पूछो क्यों? उसका रीजन क्या था कि अगर यार ये बुजुर्ग आदमी मर गया तो देश में क्रांति फैल जाएगी, इसके बदले के लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट को इनके सामने झुकना पड़ा। क्लियर भैया? अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना आती है बेटा, उस घटना का तो हाल ही मत पूछो। उस घटना में क्या था मैं बताता हूँ। सन बेटा 1919 में एक एक्ट आया था। सन 1919 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था बेटा? रॉलेट एक्ट। बेटा इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? एक रॉलेट एक्ट नाम से एक एक्ट आया सन 1919 में। इस एक्ट का मतलब क्या था बेटा? इसे काला अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया? काला अधिनियम। बेटा पेपर में काला अधिनियम पेपर में कई बार पूछा गया काला अधिनियम एक्ट कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट को ही काला अधिनियम कहा गया है। रॉलेट एक्ट बेटा भारत में कब आया? रॉलेट एक्ट भारत में बेटा 1919 में आया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? मैं इस एक्ट की आपको कहानी बताता हूँ। इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में सबसे बड़ा लफड़ा था बेटा, अंग्रेजी गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उठा लेना और उसे सजा दे देना, जेल में डाल देना, फांसी लगा देना। इसमें बेटा अंधा कानून था। कैसा कानून था? अंधा कानून। तभी इसे काला अधिनियम कहा गया। इसमें भाई साहब ना कोई सुनवाई, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी। सीधा क्या, कोई भी बंदे को उठाओ, जबरदस्ती उठाओ, फांसी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फांसी दे दो भाई, जेल में डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो। ये इतना बड़ा अंधा वो बना दिया था, इतना गंदा एक्ट आया था। इस एक्ट ने बेटा इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटवा दी जिसका कुछ जवाब नहीं। क्लियर बेटा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना इस बात की क्या थी बेटा? जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड आपने सुना होगा। कौन सा? जलियांवाला बाग। बेटा जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था आपने सुना होगा। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था बेटा, ये बहुत बड़ा हत्याकांड था। क्या था बेटा? ये हत्याकांड था बेटा, बहुत बड़ा। इसमें हजारों से ज़्यादा लोगों को बेटा एक बगीचा था, उसमें एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में बेटा खड़े होकर गोलियां चलवा दें। वहाँ हजारों से ज़्यादा लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया था। बेटा क्वेश्चन आता, जलियांवाला हत्याकांड किस कारण से हुआ? बेटा ये नहीं पूछता है कि जलियांवाला कांड कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछेगा किस कारण से हुआ। तो इसका मेन कारण तो बेटा एक रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट इसका मेन कारण था बेटा। इस एक्ट के द्वारा बेटा दो बंदे ऐसे प्रसिद्ध आदमी है जो अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती भेज
पकड़ लिया और उन्हें जेल भेज दिया। कौन कौन थे बेटा? एक तो थे बेटा सैफुद्दीन और किचलू, सैफुद्दीन कुचलू, और दूसरे थे बेटा आपके सत्यपाल। बेटा ये दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल। भैया क्या हुआ, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें जेल भेज दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। जब बेटा ये घटना बिना किसी कारण के इन्हें जेल भेज दिया गया तो बेटा अमृतसर में एक मीटिंग हुई। कहाँ हुई? जलियांवाले बाग में। अमृतसर में एक मीटिंग हुई जलियांवाले बाग में। कब हुई बेटा? 13 अप्रैल 1919 में। कब हुई बेटा? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में बेटा बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और वहाँ मीटिंग करने लगे कि भाई इन दोनों की तो कोई गलती भी नहीं है जो इन दोनों को जेल में भेज दिया। बेटा जलियांवाले कांड पर जब इन दोनों को जेल भेज दिया, भाई साहब यहाँ पहुँच गई अंग्रेजी गवर्नमेंट। क्या पहुँच गई? अंग्रेजी गवर्नमेंट पहुँच गई। और बेटा जनरल डायर ने बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे बेटा जलियांवाले बाग में हजारों की मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी, सब पर गोली चलवा दी बेटा, सब पर गोली चलवा दी, जिसमें हजारों से ज्यादा लोग बेटा मर गए। आज भी बेटा वहाँ एक कुआं है, उस क्या मैं जलियांवाले बाग में एक कुआं है बेटा। जब लोगों पर गोली चल रही थी ना, गोलियां चल रही थी, तो लोग ना बेटा एक दूसरे को धक्का मार के अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद रहे थे बेटा। वो पूरा कुआं ऊपर तक भर गया था लाशों से। उस कुएं में बेटा लोग बागों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुआं में कूदे, एक कूदा, दो कूदे, तीन कूदे, ऐसे कूदते कूदते बेटा पूरा कुआं अट गया था। और अंग्रेजी गवर्नमेंट ने ऊपर खड़े होकर गोलियां बजाई थी बेटा। अब लगाओ एक गोली कितने आदमियों के शरीर में से पार होकर गई होगी बेटा। जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड ना इतिहास में बेटा सबसे फेमस है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण से हुआ बेटा? इसका एक मेन कारण था रॉलेट एक्ट सन 1919 में जो आया था। इस एक्ट के द्वारा सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को कर लिया गया अरेस्ट और इन्हें करके भेज दिया जेल। इनके चक्कर में बेटा जलियांवाले बाग में हुई एक मीटिंग। कब हुई थी बेटा? 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग हुई बेटा। वहां एक अंग्रेज डायर पहुंचे जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर के कहने पर बेटा जलियांवाले बाग में बेटा एक ही निकास गेट है और एक ही एंट्री गेट है। निकास गेट पर बेटा अंग्रेज लोग खड़े हो गए कम से कम काफ़ी मात्रा में, और उन्होंने वही दरवाजे से बेटा सब पर गोलियां बरसाई। और बेटा उस बाग में से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहाँ बेटा हजारों की संख्या में लोग बाग मारे गए थे बेटा। जनरल डायर की मृत्यु भी बेटा एक बंदे ने करी, एक सिंधी बंदे था जिसका नाम था ऊधम सिंह। बेटा क्या नाम था? ऊधम सिंह। बेटा ऊधम सिंह ने क्या किया? इतिहास में सबसे बड़ा काम बेटा ऊधम सिंह ने किया था। जनरल डायर ने बेटा अमृतसर में इतने सारे लोग मारे। कब मारे? 13 अप्रैल 1919 में। ये बात बेटा खोपड़ी में सटक गई किसके? ऊधम सिंह के। ऊधम सिंह पक्का देशभक्त था बेटा। ऊधम सिंह ने क्या किया? ऊधम सिंह लंदन गया। कहाँ गया? लंदन गया और लंदन में जाकर जनरल डायर को मारा बेटा। क्वेश्चन आता है जनरल डायर की मौत किसने करी? ऊधम सिंह ने करी। जनरल डायर मारा कहां पे था बेटा? भारत में नहीं मारा था इसे भाई साहब। ये तो जनरल डायर ने पहले यहां लोगों को मार दिए, मार के ये चला गया लंदन। भाई साहब ऊधम सिंह लंदन गए। कहां गए? लंदन। ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और लंदन पहुंचकर बेटा जनरल डायर को मारा। और ये लंदन में कब मारा था बेटा? 1940 में। कब मारा था? 1940 में बेटा। जलियांवाले बाग का बदला ऊधम सिंह ने लिया था। कहां लिया था? लंदन में। कब? 1940 में। 21 साल बाद बेटा इसको भी इसने तड़पा तड़पा कर मारा था ऊधम सिंह को बेटा। ऐसे ऊधम सिंह को सलाम है मेरी तरफ से। चलो आगे चलते हैं। अब भैया जब अमृतसर का कांड हो गया ना, अमृतसर का कांड देखो आ गया समझ में। अमृतसर का कांड कहां हुआ? अमृतसर में हुआ था। वो जलियांवाले बाग का कांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। किसके कारण हुआ? रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। अब बेटा इस चीज का प्रभाव इतना पड़ा कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापिस कर दी। गांधी जी ने भैया जब जलियांवाला हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड भारत में हो गया, तो गांधी जी के पास केसरे हिंद की उपाधि थी। केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की ये केसरे हिंद की उपाधि वापिस कर दी। क्वेश्चन आता है गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब वापिस करी बेटा? वापिस करी थी 1919 में। किस कारण से करी? जलियांवाले हत्याकांड के कारण से करी थी। क्लियर है भैया? उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा यहां पर एक उपाधि ली थी। उस उपाधि का नाम था सर नाम से एक उपाधि ली थी। किसने ली थी? सर नाम की उपाधि किसने ली? सर नाम की उपाधि
किसने ली थी बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बेटा सर नाम की उपाधि ली थी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में। और बेटा गांधी जी ने वापिस की थी, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापिस कर दी बेटा ब्रिटेन गवर्नमेंट को कि ले जाओ अपनी इस उपाधि को, ऐसी क्या उपाधि जो मेरे देश के लोगों से वो हो। क्लियर? वो क्लियर है बेटा। आगे बात करता हूं बेटा। आगे आया फिर असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन आया बेटा? जलियांवाला बाग क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन। बेटा असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन पेपर में उठते हैं। असहयोग आंदोलन कब चला बेटा? 1 अगस्त 1920 में। किसने चलाया बेटा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। बेटा असहयोग आंदोलन के बाद में ही गांधी युग की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आता है गांधी युग की शुरुआत। बेटा क्वेश्चन क्या आता है पेपर में? गांधी युग की शुरुआत कब हुई? बेटा गांधी युग की शुरुआत 1920 में हुई। किस कारण से हुई? असहयोग आंदोलन चलने से। गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उस आंदोलन के चलते ही गांधी युग की शुरुआत हो गई। बेटा गांधी युग की शुरुआत में पहले नेता थे जो गिरफ्तार हुए थे। इस आंदोलन में सबसे पहले नेता थे जो बेटा गिरफ्तार हुए थे, उनका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। बेटा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे? बेटा असहयोग आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने था, पर बेटा असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे? मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए थे। बेटा इस असहयोग आंदोलन की ही आड़ में एक कांड कर दिया जिसका नाम था चोरी 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 चोरी। क्लियर बेटा? चोरी चोरी कांड पेपर में आता है बेटा। ये कांड चोरी चोरी कांड में क्या था कि भैया असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में। असहयोग आंदोलन का भैया महात्मा गांधी चला रहे थे, तो चोरी चोरी कांड बेटा इसी टाइम हुआ था। चोरी चोरी कांड में क्या था बेटा? यूपी के गोरखपुर, यूपी का एक जिला है गोरखपुर में बेटा, यहाँ के कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया? एक चौकी में लगा दी आग, एक चौकी में आग लगा दी, जिस आग में बेटा बहुत सारे लोग अंग्रेजी लोग जलकर मर गए। चोरी चोरी कांड कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 में। 11 फरवरी 1922 में। भैया ये क्वेश्चन आता है चोरी चोरी कांड कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 में चोरी चोरी कांड हुआ था। चोरी चोरी कांड कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में ये कांड हुआ। इस कांड के बाद ही बेटा असहयोग आंदोलन क्या हुआ? बंद हो गया। असहयोग आंदोलन क्या हुआ? बंद हो गया। रीजन क्या था? असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम केवल आंदोलन करेंगे। अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इसका समर्थन नहीं दिया, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इनसे कुछ नहीं कहा, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने। अब ये आंदोलन चलता रहा और इस आंदोलन से बेटा देश में क्रांति भड़कने लगी, देश में क्रांति भड़कने लगी। महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन चलाया था तो पहला मोमडंडा मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन चलता रहा तो भारत के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने क्या किया? एक कांड कर दिया जिसका कांड का इतिहास में नाम है चोरी चोरी कांड। चोरी चोरी कांड कहाँ हुआ? यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में इन्होंने क्या किया क्रांतिकारियों ने कि एक चौकी थी जिसमें बहुत सारे अंग्रेजी सिपाही थे, उस चौकी में आग लगा दी और उसमें कई सिपाही बेटा जलकर मर गए। अब क्या था? अंग्रेजी गवर्नमेंट बेटा भड़क गई, उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी बंद कराने की धमकी दे दी। दंगे फसाद होने लगे तो एंड में महात्मा गांधी ने हार कर असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। असहयोग आंदोलन यहाँ पर बंद हो गया। उसके बाद में बेटा बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में और बताता हूँ। आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ बेटा? आगे देखो, आगे की घटना बताता हूँ बेटा। एक समझौता इतिहास में बहुत बड़ा, जिस समझौता का नाम है पूना समझौता। क्या नाम है? पूना समझौता। 1932 ईस्वी में बेटा पूना समझौता हुआ। पूना समझौता से बेटा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूना समझौता से एक ही बात पूछ रही जाती है कि पूना समझौता किस किस के बीच हुआ? तो पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बेटा ये क्वेश्चन आता है
पूना समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ। किन किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौता को पूना समझौता का नाम दिया गया। ये समझौता कब हुआ था बेटा? 1932 में हुआ था। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। ये बेटा छोटे छोटे से पॉइंट है, पर इन पॉइंटों में जान बहुत है, पेपर में बहुत आते हैं बेटा। आगे चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद, बेटा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, पुराने क्रांतिकारियों की बात करी जाए तो चंद्रशेखर आजाद, बेटा इनकी मृत्यु को लेकर बेटा कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? बेटा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी अल्फ्रेड पार्क में। किस में हुई थी बेटा? अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। और अल्फ्रेड पार्क कहां पर है बेटा? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क कहां पर है बेटा? इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का बेटा, ये मृत्यु का डाटा है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसलिए ये क्वेश्चन उठा लिया है। भैया चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में हुई। अल्फ्रेड पार्क कहां पर है बेटा? इलाहाबाद में है। आगे बात करता हूं बेटा 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में बेटा 3 महान क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई थी। एक साथ फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। बेटा कौन कौन थे वो? राजगुरु भगत सिंह और आपके सुखदेव। बेटा इनसे भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 23 मार्च 1931 में सबसे बड़ी घटना कौन सी घटी थी? इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है बेटा। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को बेटा एक साथ फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 में, एक साथ फांसी दी गई थी बेटा इन तीनों को। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। एक शब्द आता है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या शब्द आता है बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक, बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी आपके सुभाष चंद्र बोस ने बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक की आपकी स्थापना करी। कब की थी बेटा? 1939 में। कब की थी? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कब करी थी? 1939 में इन्होंने ये खोज करी थी। बेटा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या आता था बेटा? एक सेना थी। क्या थी? एक सेना थी, फौजियों की एक सेना की टुकड़ी थी बेटा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या था कि देखो सुभाष चंद्र बोस बड़े सख्त आदमी थे, उन्हें पता था कि देश को आज़ादी ऐसा ना मिलने वाली, देश को आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, जिसमें क्या काम किया? फौजी जनरेट करे बेटा, वहाँ फौजी बनाए कि अपनी रक्षा कैसे करें और अपने देश को कैसे बचाएं। क्वेश्चन बेटा ये कई बार आया हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी बेटा? सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। आगे चलते हैं बेटा और देखो और क्वेश्चन कौन कौन से। बेटा ये सभी क्वेश्चन मैंने, ये जितना डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पिछले 30 साल के पेपरों का है, 20 साल के पेपरों का। बेटा 20 साल में बहुत सारे पेपर हुए, सभी पेपरों में बेटा आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछा गया। हर पेपर में कोई पेपर नहीं छोड़ा बेटा, या तो आंदोलन पूछा है या बेटा जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें पूछी हैं। क्लियर भैया? आगे बात करता हूँ भैया। सबसे पहले पृथक पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने करी? पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया? बेटा क्वेश्चन आता है पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? कैसा बेटा? पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया? बेटा ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया? बेटा देश एक था, क्रांति चल रही थी, तो ये पाकिस्तान शब्द आया कहां से? बेटा एक बंदा था जिसका नाम था रहमत अली चौधरी। बेटा रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, रहमत अली चौधरी। और कुछ लोग क्या कहते हैं? जिन्ना। ये उल्टा सीधा आंसर बताते हैं। अरे यार करेक्ट आंसर लो ना। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? रहमत अली चौधरी। बेटा कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब बात कर रहा हूं भैया, पाकिस्तान को अलग, पाकिस्तान को अपना एक, मुसलमानों ने एक अपना अलग देश बनाने की बात जो कही थी बेटा, वो कही थी 23 मार्च 1940 में। 23 मार्च 1940 में, 23 मार्च 1940 में क्या था बेटा, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन था बेटा, उसका नाम था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में बेटा पाकिस्तान की अलग मांग की बात की गई थी, और बेटा किसने करी थी, मोहम्मद अली जिन्ना से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। पाकिस्तान की मांग कब करी गई बेटा, पाकिस्तान की मांग करी गई 23 मार्च 1940 में। कौन से अधिवेशन में करी गई थी बेटा, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करी गई थी। और पाकिस्तान की मांग किससे करी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना से। किससे बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान अलग की मांग करी गई कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। कौन से अधिवेशन में करी, कई बार क्वेश्चन में आया, लाहौर अधिवेशन में करी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें मांग की गई थी 23 मार्च 1940 में। क्लियर है भैया, आगे देखते हैं। अब नया एक और आंदोलन बना, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। कई बार पेपर में पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था बेटा। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात क्या थी बेटा, महात्मा गांधी का ऐसा रूप देखने को मिला जो कभी नहीं देखा। महात्मा गांधी यहाँ बेटा आक्रोश थे, बड़े गुस्सा थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन्होंने एक नारा दिया, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बेटा एक नारा दिया था। क्या नारा था, करो या मरो, करो या मरो। कई बार पेपर में पूछा गया करो या मरो किसका नारा था, महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा पेपर में कई बार आया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और इस आंदोलन में बेटा महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसका नाम है करो या मरो। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ कराए हैं बेटा। टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, पर उन सभी टॉपिकों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये संग्रह है। आधुनिक भारत से बेटा मैं बता रहा हूँ, आधुनिक भारत को आप ज़्यादा डीपली से पढ़ना, तुम सभी के पास बुक होंगी। आधुनिक भारत को बेटा स्टार्टिंग से पढ़ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना गवर्नमेंट जॉब का बेटा, उसमें आधुनिक भारत से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आधुनिक भारत में ही बेटा सभी क्रांतिकारी आए, आधुनिक भारत में बेटा तरह तरह के आंदोलन हुए। क्लियर है बेटा, तो बुक में से ज़्यादा डाटा खुद भी आप पढ़ो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।